ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो शनि महाराज अस्त हुए हैं वर्ष 2023 में, इसका आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी भी हैं और इधर आप पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है। तो मुख्य रूप से आज की वीडियो में जो शनि की आपके धन भाव में स्थिति बनी हुई है, वहां पर शनि महाराज का अस्त होना किस प्रकार से आपको प्रभाव देने वाला है। इससे पूर्व हमने यह भी आपके लिए बताया कि शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण है, इसमें आपको शनि महाराज तीसरे चरण में जो आपने 5 साल जितने भी कष्ट आपने झेले, जो परेशानी आपने झेली, उनकी भरपाई शनि महाराज आपके तीसरे चरण में यहाँ करते हैं। परंतु शनि महाराज का अस्त होना क्या उन फलों में कमी करा देता है? क्या आपको मिलने वाले लाभ में रुकावट आ सकती है? और किन क्षेत्रों में शनि महाराज आपको प्रभावित कर सकते हैं? शनि महाराज का अस्त होना, मकर राशि वाले बुद्धिमान लोग होते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी सूझबूझ समझ के द्वारा हर एक कार्य को करने में सक्षम रहते हैं। कई बार मकर राशि वाले जातकों के लिए ये चीज़ देखी जाती है कि कुछ काम करने का वो डिसीजन लेते हैं, परंतु उस काम को शुरुआत ही नहीं करते या उस काम में लगते ही नहीं, या कुछ काम में लग करके और थोड़ी दूर जा करके अपने जो कदम है पीछे हटा लेते हैं। कारण ऐसे बन जाते हैं। तो ये सब कुछ मकर राशि वालों के लिए देखा जाता है। परंतु दूसरे लोगों की भलाई करने की इच्छा अवश्य मन में रहती है। साथ में कहीं ना कहीं ऐसे भी भाव रहते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति को भी प्रमोट करके साथ में लेकर चलना चाहिए, खुद के साथ में औरों का भी विकास हो, ये भावना आपके मन में जरूर रहती होगी। और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की भलाई करने की जो इच्छा है वह भी रहती होगी। अब मकर राशि वाले, आप सभी की राशि के स्वामी जो शनि महाराज हैं, वह धन भाव में आपके 2nd हाउस में अस्त हुए हैं। तो शनि का अस्त होना किस प्रकार से, अस्त होने का मतलब क्या है, क्या शनि अस्त कराते हैं, किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, पहले इस चीज को आप ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे कि आप मिरर के अंदर अपना चेहरा देखें, अपना फेस देखें, तो आपको एकदम क्लियर दिखता है। परंतु यदि उसी मिरर पर कोई धूल जम जाए और वह मिरर जो है वह धुंधला हो जाए, तो आपको अपना ही फेस, अपना ही चेहरा नहीं दिख पाएगा अच्छे प्रकार से। ठीक ऐसा ही होता है शनि महाराज की अस्त अवस्था में। शनि महाराज सूर्य की रश्मियों के, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के किरणों के कारण से जो शनि की जो रश्मियां हैं वह पूर्ण रूप से आप पर प्राप्त नहीं हो पाती, और इस कारण से जब एक व्यक्ति को अंधा कर दिया जाए तो वह सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकता, और इसी प्रकार से शनि महाराज की रश्मियां कहीं ज़्यादा तो कहीं कम पड़ने लग जाती हैं। ऐसे में शनि का अस्त होना कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो सकता है और कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव जरूर हो सकता है। आज के वीडियो में हम आपको कोई भी किसी भी तरह से डराने का या आपको घबराहट पैदा करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। बस रीज़न केवल यह है कि अच्छी वीडियोस हम बनाते हैं, परंतु यदि कुछ सामने घटने वाली घटनाएं या जहां पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव शनि महाराज दे सकते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में यदि हमें पहले से ज्ञान हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ उपाय और कुछ सूझबूझ और अपने लिए कुछ पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज आपको उन्हीं क्षेत्रों पर चर्चा बताई जाएगी जहां शनि का ये अस्त होने का प्रभाव असर डाल सकता है। साथ में आपको कुछ उपाय इस प्रकार के बताए जाएंगे जो केवल आपकी राशि के लिए होंगे, मकर राशि वाले जातकों के लिए होंगे, और शनि की 7.5 के तीसरे चरण में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दें, उन्हीं सब बातों पर यहाँ चर्चा होगी। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो ये आपके धन भाव में शनि महाराज अस्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो यानी कि आपको अपने परिवार में, अपने संबंधों में किसी प्रकार का कटु वचन नहीं बोलना है। हर चीज को समझ समझ करके आपको चलना है, क्योंकि 2nd हाउस होता है हमारा वाणी का, परिवार का और धन का। अब यहाँ पर मुख्य कंट्रोल आपकी वाणी से आ जाता है। जैसे कि वाणी से ही आपके काम बनेंगे और वाणी से ही काम बिगड़ भी सकते हैं। वाणी का सही इस्तेमाल और वाणी का आवेग में इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सही इस्तेमाल यानी कि आपको अपनी बुद्धि को स्थिर रख करके क्रोध, लोभ, मद, मोह, जो भी चीजें व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित करती हैं, यानी कि लालच में आकर के, बहुत ज्यादा लोभ में आकर के, किसी का अहित करना ये मन में चाह करके, कभी भी आपको कोई डिसीजन
लेकर के ऐसा कोई शब्द अपनी वाणी से नहीं निकालना है जिससे ये सब हो। आपको नंबर 1 तरीके से कार्य करना है, सीधी सच्ची बात सामने वाले से करनी है। कोई किसी प्रकार का झूठ या कोई झोल व्यक्ति को नहीं बताना है जिससे आपके साथ में समस्या हो। दूसरा यह कि मैंने कहा कि कुटुंब और वाणी के घर में है शनि महाराज की स्थिति, तो परिवार के मध्य तो बिल्कुल भी आपको ऐसी बातें आप छुपा सकते हैं जिनसे क्लेश बढ़े। ये शास्त्रों का भी मत है, ऐसी कोई भी बात हो जिसको पता करके क्लेश की उत्पत्ति हो, ऐसी बात आप छुपा सकते हैं। उससे आपके परिवार में, आपके कुटुंब में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उससे आप बच जाएंगे। तीसरा है कि धन संचय में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। जैसे आप कुछ भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और आप धन की, आप पैसों की सेविंग करना चाह रहे हैं, तो इस अवधि में, ये अवधि मैं आपको बता दूं कि ये जो अवधि है शनि महाराज की स्थिति, ये 5 मार्च तक की अवस्था है। 5 मार्च तक ही शनि अस्त अवस्था तक आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद शनि महाराज का पुनः उदयकरण होगा। उदय होते ही शनि महाराज आपको कुछ बहुत तगड़े लाभ देंगे। वह क्या होंगे उनके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, परंतु आज मुख्य रूप से इन्हीं बारे में बात हो रही है। तो शनि धन भाव में अस्तु हैं तो आपको धन संचय करते वक्त समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा इधर से आए और इधर चला जाए। इसके बाद हम बात करें शनि महाराज की जो दृष्टियां हैं वह आपके चतुर्थ भाव में चल रही हैं, तो सुख के घर में चल रही हैं। तो मुख्य रूप से दाम्पत्य, यदि आप अविवाहित हैं तो आपके परिवार में, जैसे मैंने कहा, किसी प्रकार का कलह का वातावरण शनि महाराज करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं। मदर का स्वास्थ्य कुछ इस अवधि में गिरा हुआ रह सकता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रॉपर्टी में फिलहाल निवेश नहीं करना है। कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, कोई काम आप करना चाहते हैं, और उसके लिए यदि आप किसी भवन, भूमि या वाहन का क्रय करते हैं, खरीदते हैं काम से संबंधित, तो आपको वह फिलहाल की अवधि में यानी 5 मार्च तक 2023 तक आपको नहीं खरीदना है। उसके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। इसके बाद हम बात करें शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में, यानी कि आपने कोई प्री प्लान्ड कोई चीज़ सोच रखी है कि वो काम करना है, तो फिलहाल के समय में वो अवॉइड करें। आकस्मिक मिलने वाला धन लाभ जरूर प्राप्त हो सकता है। कहीं ऐसी चीज़ आपको जरूर अवश्य प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने कल्पना न की हो, ये लाभ आपको हो सकता है अष्टम भाव में। साथ ही साथ ये समय आपकी किसी मंत्र सिद्धि के लिए, किसी ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, तो वह आपके आने वाले और 2.5 वर्षों तक, यानी शनि महाराज की पूर्ण 7.5 के पीरियड में आपको जो बहुत ज़बरदस्त लाभ देगी। अगर मैं आपको यही कहूँगा, तीसरे चरण में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल को अगर डेवलप कर लें तो यकीन मानिए आने वाले शनि की 7.5 तो उतर ही जाएगी। शनि की 7.5 के बाद का भी जो समय है वह भी आपका बहुत शानदार हो जाएगा, क्योंकि हर एक ग्रह गोचर कुछ ना कुछ नया दे करके अवश्य जाता है व्यक्तियों को। तो शनि की यहाँ सप्तम दृष्टि की हमने बात करी। इसके बाद मित्रों शनि की जो दशम दृष्टि जाती है वह आपके लाभ पर, इनकम के घर पे जाती है। अब यहाँ व्यक्ति के इनकम सोर्स कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। मंगल की राशि को शनि महाराज देखते हैं अपनी दशम दृष्टि से, तो आपको जब काम से आप पैसा कमाएं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि आप सामने वाले व्यक्ति के लिए, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करते होंगे या आपकी कुछ ना कुछ सर्विस होगी, तो उसमें आपको सामने वाले व्यक्ति, जितने आप पैसे लेते हैं, ठीक है हर इंसान पैसे बचा करके चलता है, परंतु उसको सर्विस अच्छी प्रोवाइड आप कराएं। उसमें आप नंबर 2 कम और नंबर 1 ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको काम ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनकम सोर्स पर शनि महाराज की दृष्टि है, तो लाभ में, प्रॉफिट में कुछ कमी देखने को आपको अवश्य मिल सकती है इस अवधि के दौरान। तो ये सब कुछ ग्रह गोचर शनि महाराज की अस्त अवस्था पर इतना ही प्रभाव। हाँ, एकादश भाव क्योंकि मित्र का भी होता है, तो मित्रों से किसी भी प्रकार का लेन देन आपको फिलहाल की अवधि में नहीं करना है। मित्रता बिगड़ सकती है, संबंधों में कुछ खटास हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य प्रभाव शनि महाराज की अस्त अवस्था मकर राशि वालों पर प्रभाव डाल सकती है। अब आपको बताएं कि उपाय के तौर पर इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और किस प्रकार से आपको दीपक जलाना है, आपको पात्र में सरसों का तेल लेना है, फिर उसके अंदर अपना चेहरा देखना है, फेस देखना है, और उसके अंदर एक सिक्का आपको डाल देना है। फिर इसी तेल का, सरसों के तेल का आपको दीपक जला देना है पीपल वृक्ष की जड़ पे। 4 साबुत उड़द के दाने आपको सिर पे से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने हैं और उसको दीपक के अंदर छोड़ देना है। हाथ जोड़कर आपको शनि महाराज से
अपनी जन्म पत्रिका के अंदर शुभ फल प्राप्त करने की आपको कामना करनी है और शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और पीपल वृक्ष की जितनी भी आप पूजा करें उतना ही आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 2.5 साल की अवधि आपको मैं बार बार कहूँगा कि आपने 5 साल बहुत पीड़ा में निकाले हैं और अब आने वाले 2.5 साल और इसके जो बाद में आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसफुल है। आपको बहुत आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हों। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।